नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। चलिए बात करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर। लगातार इंतजार जारी है। आज आदमपुर के लिए तो देखिए देश भर में जहां जहां चूंकि उपचुनाव होना था, तारीखों का ऐलान हुआ है। आदमपुर के लिए भी ऐलान हो गया है, लेकिन पंचायत चुनाव का, हरियाणा में पंचायत चुनाव की तारीखों का जो ऐलान होना था उसके लिए इंतजार अभी बाकी है। राज्य चुनाव आयोग की बैठक होगी, एक खबर थी, लेकिन बैठक स्थगित हो गई है, जिसके चलते अब जानकारी ये है और अटकलें ये लगाई जा रही है कि दशहरे के बाद ही पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी। ऐसे में पंचायत चुनाव की तारीखों के लिए अब इंतजार करना होगा। विस्तार से ये रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद पंचायत चुनाव और पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर करेंगे चर्चा। हरियाणा में पंचायत चुनाव की तैयारी के लिए जनता और राजनीतिक पार्टियों को अभी और ज्यादा समय मिल गया है, क्योंकि अभी चुनावों के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। दरअसल हरियाणा पंचायत चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग बड़ी घोषणा करने वाला था, जिसमें चंडीगढ़ में राज्य चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावों की तारीखों का ऐलान करने वाले थे, लेकिन एचटेट की परीक्षाओं की वजह से हफ्ते भर के कार्यक्रम में बदलाव कर दिया गया है। इसी कड़ी में मुख्य सचिव के साथ राज्य चुनाव आयोग की बैठक भी होनी थी, लेकिन फिलहाल इस बैठक को भी टाल दिया गया है और अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि दशहरे के बाद ही पंचायत चुनाव का शेड्यूल जारी होगा। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से औपचारिक तौर पर इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। वैसे तो पंचायत चुनाव हर 5 साल में होने चाहिए, लेकिन पिछले कुछ सालों से समय पर चुनाव नहीं हो पाए हैं। 2010 में पंचायत चुनाव में करीब 5 महीने की देरी हुई। अगला चुनाव 2015 में होना था, लेकिन चुनाव 2016 में हुए। इस बार भी कोविड पाबंदियों के चलते पंचायत चुनाव कराने में करीब 18 महीने की देरी हो रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पिछली बार के पंचायत चुनाव 3 चरणों में हुए थे, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि ये चुनाव 4 चरणों में होंगे, जहां पहले और दूसरे चरण में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य चुने जाएंगे, तो वहीं तीसरे और चौथे चरण में ग्राम पंचायतों के सरपंच और पंच चुने जाएंगे। अब देखना ये होगा कि दशहरा खत्म होने के बाद कब चुनावों की तारीखों का ऐलान होता है, क्योंकि कोविड काल की वजह से पहले ही चुनाव में काफी देरी हो चुकी है और अब इसमें और देरी करना चुनाव आयोग और राजनीतिक पार्टियों के लिए भी मुश्किलों भरा साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो खबर थी कि इंतजार आज खत्म होने वाला है और अब खबर ये है कि इंतजार तो करना होगा, क्योंकि अभी देखिए दशहरे के बाद की उम्मीद की जा रही है कि ऐलान हो सकता है। कि एक खास पैनल हमारे साथ के पंचायत चुनाव को लेकर, इस इंतजार को लेकर हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता हैं बजरंग दास गर्ग जी और इनेलो से प्रवक्ता विजेंद्र रेणु जी हैं। जेजेपी से प्रवक्ता हरदीप पाटला जी हमारे साथ जुड़े हैं। हरियाणा बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का स्वागत है इस चर्चा में। शास्त्री जी, लगातार देखिए आदमपुर बाई इलेक्शन का तो आज ऐलान हो गया है। हालांकि वो तो देश में जहां जहां इलेक्शन होने थे, बाई इलेक्शन होने थे, वो ऐलान होना था, लेकिन पंचायत चुनाव की बात करें सर, इंतजार खत्म होते नजर नहीं आ रहा, क्योंकि काफी लोग वो हैं हरियाणा में जो पंचायत चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपको और हमको भी उस तिथि का इंतजार है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के प्रदेश से बाहर होने के कारण से और जिन तारीखों को इलेक्शन कमीशन पंचायत के लिए तय करना चाह रहा था, उन्हीं तारीखों में पहले से एचटेट और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की डेट्स पहले से घोषित हैं। तो इसका मतलब है कि वो सब चीजें तो एक साथ नहीं हो सकती, तो उसमें 2-3 दिन का आगे पीछे का कोई संभावना है। तो लगभग, और आप जैसा कह रहे हैं वो बात भी है कि दशहरे के बाद उसकी घोषणा हो जाएगी, लेकिन इलेक्शन में अब देरी नहीं है। सब प्रकार की तैयारियां जो सरकार की ओर से थी, प्रशासन की ओर से थी, वो तैयारियां हो चुकी हैं। केवल तारीखों का ऐलान आज संभावना तो थी, बस इतना नहीं है कि कोई कंफर्मेशन थी, लेकिन अब उसमें थोड़ा सा आपस में चर्चा करने से 3 नवंबर को, जैसा कि सबको जानकारी है, आदमपुर का उपचुनाव की घोषणा हो गई। इधर एचटेट का वो टेस्ट है, फिर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो इस प्रकार से स्टाफ का जो अनेक ड्यूटियां लगनी है, उसमें पंचायत चुनाव भी एक महत्वपूर्ण चीज है। तो उसका थोड़ा सा हमें 2-3 दिन का उनको एक्सरसाइज का समय चाहिए, इलेक्शन कमीशन को और प्रशासन को, तो उसके बाद ये काम जल्दी हो जाएगा। बजरंग दास जी,
लगातार जो इंतजार हो रहा है उसको लेकर विपक्ष भी, आप लोग भी सरकार को घेर ही रहे हैं, साथ ही जिनको इलेक्शन लड़ना है, जो भावी उम्मीदवार हैं, प्रतिनिधि जो चुने जाने हैं, उनमें भी बेसब्री है कि आखिर तारीखें कब घोषित की जाएंगी। ज्योति जी, 1.5 साल से ज्यादा समय चुनाव लेट होने के कारण जो सरपंच के कैंडिडेट है, जो पंच के कैंडिडेट है, जो छोटे चुनाव होते हैं तो गली गली घर घर जाना पड़ता है, बड़े दुनिया भर के खर्चे लगते हैं और लगातार इंतजार करते हैं, आज डेट आए, आज डेट आए, आज डेट आए। और स्थिति ये है, चुनाव ना होने के कारण, गांवों में पंचायत ना होने के कारण, गांव की सरकार ना बनने के कारण गांवों में बिल्कुल बुरी तरह से विकास ठप पड़े हैं। सड़क नहीं है, पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ तक कि गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। अनेकों समस्याओं का भार आज वो गांवों के अंदर बना हुआ है। और जहाँ तक कि गांव की जो पंचायत होती है वो आपसी भाईचारे की एक पंचायत होती है। मान लो कि ये झगड़ा हो जाए या लड़का लड़की के तलाक की नौबत आ जाए तो ये लोग पंचायत क्या होती है, थाने तक नहीं जाने देते। गांव का सरपंच, मेंबर, गांव के नंबरदार बैठकर आपसी में तालमेल करके उन झगड़ों को पंचायत में सुलझाते हैं और उनकी बात हर एक व्यक्ति मानता है। ये पंचायत होती है जहाँ पंचायत बनती है, सरपंच मेंबर जो होते हैं उनको हर गांव की समस्या का पता होता है, वो मिलजुल कर गांव की समस्या का समाधान कराते हैं। मगर क्या है, देर आए दुरुस्त आए, ये बार बार ये सुन रहे हैं, 2 महीने से लगातार सुनते आ रहे हैं। पहले ये बात थी 20 सितंबर के एंड से पहले 100% चुनाव हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने डेट बढ़ा दी गई। अब यह उम्मीद थी पहले पंचायत चुनाव की घोषणा होगी और आज ऊपर जो उपचुनाव उसकी घोषणा बाद में होगी, और हुआ उल्टा। जो पंचायत चुनाव की घोषणा होनी थी वो तो मतलब इंतजार रह गई और विधानसभा चुनाव की घोषणा बाई इलेक्शन है उसकी हो चुकी है। हमारी तो सरकार से यही अपील है, गांव के विकास के लिए, गांव में ज्यादा विकास हो और लोगों को अपना राइट मिले, उसके लिए जल्दी से जल्दी चुनाव करवाए। ये जरूरी है। जब तक चुनाव नहीं हुए गांव के अंदर हालात जो बिगड़ते जा रहे हैं, बीमारियां तक गांवों के अंदर फैल रही है, ये समस्या गांवों में बनी हुई है। अच्छा हरदीप जी, देखिए इतना तो साफ है कि 30 नवंबर से पहले पंचायत चुनाव होंगे, लेकिन कब होंगे, कब तारीख का ऐलान होगा, ये इंतजार लगातार बना हुआ है। हमने खुद भी ये खबर दी कि सोमवार को, यानी आज पहले हमने खबर दी कि सोमवार को घोषणा कर दी जाएगी। उसके बाद हम सब भी, और हम भी क्या, सभी मीडिया हाउस की बात करें या समाचार पत्रों की बात करें, सबने ये बताया कि सोमवार को अब मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद आने वाले दिनों में जल्द ही ऐलान हो जाएगा। अब खबर ये कि आज मीटिंग भी नहीं हुई, तो लोग इस बात के इंतजार में हैं कि आखिर कब तो घोषणा होती है और कब चुनाव होते हैं। जी का जो ज्ञान को थोड़ा दुरुस्त कर दूं, मैं आपको ये बता दूं कि सरकार की मंशा शुरू से यही है कि पंचायत चुनाव बिल्कुल निश्चित तिथि पे अपने समय पर हो। लेकिन ये देखिए, जब सरकार ने आरक्षण की घोषणा करी थी पिछड़ा वर्ग के लिए, इसी के लिए, तो कुछ याचिकाएं, 13 के करीब याचिकाएं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पेंडिंग है। और मैं उसमें एक याचिका जो अब जिसमें सारी याचिकाएं क्लब हो गई है, इनकी ज्ञान के लिए बता दूं, CWP 1196/2021 जिसके तहत हम थोड़ा डिले हुआ था। लेकिन उसके बाद 20 जुलाई को सरकार ने लेटर लिखा था राज्य चुनाव आयोग को कि सरकार चुनाव करवाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। चुनाव करवाने का जो कार्य है, चुनाव करवाने का राज्य चुनाव आयोग का होता है। सरकार का काम है पूरी तरीके से तैयारी करके राज्य चुनाव आयोग को सूचना देना। हमने 20 जुलाई को कह दिया था कि सरकार चुनाव करवाने के पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन उसके बाद चुनाव में आरक्षण हुआ, आरक्षण में कुछ जिलों में वार्डबंदी का काम थोड़ा रह गया था, उसके कारण भी थोड़ी सी देरी हुई है। लेकिन अब इस महीना है नवंबर महीने के अंदर काफी छुट्टियां हैं राज्य चुनाव आयोग की, इसके कारण भी थोड़ा सा डिले हुआ। नहीं तो पहले या दूसरे हफ्ते में शायद चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाती है। इसलिए अब निश्चित तौर पर 30 नवंबर तक चुनाव होंगे। और जो मेरे विपक्ष को बार बार कह रहा है कि सरकार चुनाव नहीं करवाना चाहती, देखिए हमने म्युनिसिपल कमेटी के चुनाव लड़े थे, उसका रिजल्ट भी अब कांग्रेस को इनेलो के प्रवक्ताओं ने देखा होगा। सरकार पूरी तरीके से तैयार है और पूरी तरीके से जेजेपी का रिजल्ट तो देखा हमने, अच्छा नहीं रहा।
नहीं ज्योति जी, देखिए जहां तक जेजेपी का है, हम तो गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे। जेजेपी और बीजेपी की तो बात ही नहीं रही। क्यों नहीं रही सर? आपके उम्मीदवार तो आपके ही होंगे ना। नहीं देखिए, जहां से जेजेपी ने लिया, मैं तो 66% के करीब वोटिंग ली है। अच्छा, जहां पर जेजेपी ने चुनाव लड़ा है वहां पर वोट प्रतिशत बढ़ी है। ज्योति जी, जहां जेजेपी ने चुनाव लड़ा था वहां की वोटिंग परसेंटेज अगर आप देखोगे, पहले एमएलए के जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसकी ठीक है। अपेक्षा हम तो जीत हार देख रहे थे सर, क्योंकि बात तो जीत हार की ही होगी। ठीक है, आप लोग दिल खुश रखने के लिए, आप लोगों के लिए ये भी अच्छा है कि हमारा मार्जिन बढ़ा के, पिछली बार से हमने अच्छा किया के। रेणु साहब, कारण कोई भी हो, या तो सरकार ने बीसीए के अच्छे के लिए आरक्षण सरकार लेकर आई, सरकार ने अच्छा चाहा लेकिन मामला अदालत में चला गया, देरी हो गई, या फिर सरकार ने आरक्षण के लिए प्रयास ही देरी से किए और उसमें भी कुछ न कुछ ऐसा पेच छोड़ दिया गया जिसके चलते देरी हुई, जो कि विरोधी आरोप लगाते हैं। क्या कहेंगे आप? ज्योति जी, पेंच नहीं, इन्होंने तो पूरी कील की कील छोड़ रखी है। देखिए, ये इतिहास सुनाने की जरूरत नहीं, सबको पता है। फरवरी 21 में चुनाव ड्यू थे, कोर्ट में गए, कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया कि अगर सरकार चाहे तो पुराने रिजर्वेशन के आधार पर चुनाव करवाए जा सकते हैं। कोर्ट की कचहरी के मामले लंबे चले जाते हैं, इसलिए इस चुनाव को करवा लो, लेकिन इन्होंने इस चुनाव को नहीं करवाया। फिर कोर्ट ने आदेश दिया कि पंचायत चुनाव करवा लीजिए और उसमें कोर्ट की तरफ से कोई रुकावट नहीं है। फिर उसके बाद आदेश आया निकाय चुनाव करवा लीजिए। इन्होंने पंचायत चुनाव को छोड़ दिया, निकाय को पहले करवाने का काम किया और पंचायत को लिंगर ऑन कर दिया। उसके बाद फिर जो है, जिस प्रकार से अभी उम्मीद थी, आपकी ही टीवी चैनल के ऊपर 12 जुलाई को हमने डिबेट में सुना, डिबेट की हमने, और उसमें यह हुआ कि 31 अगस्त तक चुनाव हो जाएंगे। फिर 12/8 को आपकी ही चैनल पर डिबेट हुई हमारी, फिर कहा कि 30 सितंबर तक चुनाव हो जाएंगे। अब फिर उसके बाद आई कि 30 अक्टूबर तक होंगे, अब आ गया था कि 30 नवंबर तक हो जाएंगे। देखिए, इतने सारे दूसरी बातें तो बता रहे हैं, इतनी बातें नहीं बताते। कितने कितने फाइनल आपने फाइनल टाइम दे दिया कि इस टाइम तक चुनाव हो जाएंगे। और कल ही परसों 1 तारीख को भी मैंने दावे के साथ आपके चैनल पर कहा था कि सोमवार को अनाउंसमेंट नहीं होगी। मैं गारंटी लेता हूं इस बात की, सोमवार को इलेक्शन की अनाउंसमेंट नहीं होगी, और वही हुआ। अब कह रहे कि दशहरे के बाद होगा। हाँ ज्योति जी, दशहरे के बाद की बात आगे भी नहीं होगी, क्योंकि अभी आदमपुर का चुनाव आ गया, कहीं ना कहीं सरकार उसकी आड़ लेगी। मुझे एक बात बताइए, भाजपा जेजेपी के प्रवक्ता बताएं एक बात को, नवंबर में इलेक्शन होना था 3 नवंबर और 6 नवंबर को, और आज क्या है 3 अक्टूबर है। मान लो कोई डेट जो आपस में क्लैश हो गई थी, 3 तारीख का, चाहे सी टेट का था, स्टेट का था, सीईटी का था, क्या उस डेट को या इस डेट को 1-2 दिन आगे पीछे नहीं किया जा सकता ज्योति जी? अगर इन्होंने समय पर चुनाव कराने थे, क्या इन बहानेबाजी को प्रदेश की जनता नहीं समझती कि जिस कार्य के लिए 1 महीना पेंडिंग है उसकी डेट आगे पीछे नहीं सरकाई जा सकती? बिल्कुल सरकाई जा सकती थी। ये जानबूझ कर नहीं, ये तो फिर कह देंगे ना कि ये तो मुख्य निर्वाचन आयोग, ये तो हरियाणा देखिए राज्य चुनाव आयोग तय करेगा पंचायत चुनाव। तो क्यों कह देंगे ये बात? ये किस लिए कह देंगे? चुनाव आयुक्त ने डेट दे दी 3 नवंबर 6 नवंबर की। सरकार अपनी सीटेट की डेट को, एसटेट की डेट को 2 दिन आगे पीछे नहीं कर सकती? वो कर सकती है अगर चाहे तो। कितनी बार डेट चेंज होती है, कितनी बार डेट चेंज की जा सकती है, हुई है प्रदेश के इतिहास में। इनको क्यों नहीं आगे पीछे किया जा सकता? जानबूझ करके, एक मिनट ज्योति जी, ये जानबूझ करके इनके आगे पीछे जानबूझ करके सरकारें हैं इनको। कारण जो भी रहा हो शास्त्री जी, लेकिन गांव के लोगों ने तो परेशानी झेली है पंचायत चुनाव देरी होने के चलते, और अभी भी ये साफ नहीं हो पा रहा कि आखिर कब ऐलान हो। देखिए ज्योति जी, इसको आप क्लियर मान लीजिए, दशहरे के बाद घोषणा होगी। और रेणु जी, तो उस दिन मैं नहीं था जिस दिन आपने गारंटी ली, लेकिन आज रेणु जी मैं आपके सामने गारंटी ले रहा हूं, 30 नवंबर से पहले चुनाव होगा और 6 या 7 तारीख को आपको डेट्स मिलेंगी, और हरियाणा की ग्रामीण सरकार का चयन हम और आप सब लोग मिलकर करेंगे। निश्चित रूप से जो कुछ देरी हुई है वो प्रस्तुति जन्य कारणों से, जो विपक्ष का आरोप है कि किसी बहानाबाजी से आखिर सरकार को इसमें कोई लॉस ऑफ बेनिफिट कहीं नहीं दिखाई देता। विपक्ष तो आरोप लगाता है कि आप लोग कभी अदालत के बहाने या फिर कभी चुनाव आयोग के बहाने केवल एक्सक्यूज दिए जा रहे हैं।
देखिए ज्योति जी, कोर्ट हमारा नहीं है, इलेक्शन कमीशन भी स्वतंत्र है, उसकी व्यवस्थाएं भी जो पीछे चौटाला साहब करके गए थे उसमें के बाद में किसी ने कोई अमेंडमेंट नहीं किया है। आखिरी अमेंडमेंट चौटाला साहब की सरकार में हुआ था, इसलिए इलेक्शन कमीशन की टर्म एंड कंडीशंस भी वही है, कोर्ट भी वही है। सरकार और प्रशासन तो मिलकर जो व्यवस्थाएं चाहती है जनता के लिए वो करने के लिए तैयार है। सरकार ने चाहा कि एक उपेक्षित वर्ग है जिसको राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, वर्षों से नहीं मिली है, तो हमने ईमानदारी से उसका वादा किया और वादे को पूरा करने के लिए थोड़ा समय मांगा और वो प्रशासन ने अब पूरा काम कर दिया है। कोर्ट के डायरेक्शंस भी थी, उसको भी पालन किया। रेणु जी तो कह रहे कि कोर्ट ने कह दिया था, भाई जब एक वर्षों से एक पक्ष उपेक्षित है और उसको राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा रही और हमारी सरकार का वादा है कि हम उसको पूरा करेंगे, तो उसके लिए हमने प्रयास किया। कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी उसका समय कोर्ट में इसलिए लगा कि एक उपेक्षित वर्ग को सहानुभूति पूर्वक विचार करके हम सबका दायित्व बनता है कि जो लोग पीछे रह गए उनको साथ लेकर चले। 2-4 महीने में आगे पीछे में कोई बात नहीं होती। सरकार तो 5 साल के लिए चुनी जाएगी, ग्रामीण की जब चुनी जाएगी उसमें तो कोई कटौती नहीं होगी और निश्चित 2-4-5 महीने में कोई खास फर्क नहीं होता। ज्योति जी, 2-4 महीने की बात होती तो शास्त्री की बात ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं थी, 2-4 महीने हो जाता है लेट, कि कोई 2-4 महीने की बात नहीं रही। तो 1.5 साल से ज्यादा आपके सामने समय निकल चुका है। पहले बजरंग जी, पहले तो कोरोना था। नहीं बजरंग जी, पहले तो कोरोना था, उसका तो सोच ही नहीं सकते थे अपन। कोरोना काल में सर बड़े बड़े चुनाव हुए देश में, कोरोना काल में चुनाव कहाँ रुके? कोरोना में बड़ौदा चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन बड़ौदा का। हरियाणा की स्थिति तो ऐसे देश भर में चुनाव हुए कोरोना के दौरान, तो जहाँ जहाँ होने थे। आप बड़े सीनियर प्रवक्ता हो और बड़ा अच्छा पक्ष सरकार का रखते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं भी आपकी हर बात से सहमत हूँ, मगर बात सोचने की है। आप ये देखिए 1.5 साल से ज्यादा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं को राजनीतिक बात कर रहा हूँ, गांव में जाके गांव के हालात आप देखोगे तो आप समझ जाएंगे बहुत बुरे हालात गांव के अंदर है। यहाँ तक गांवों के अंदर, क्योंकि आज पूरा हरियाणा जो है गांवों में बसता है और वहाँ इतना बीमारी फैलने का डर बना हुआ है। रोज अखबारों में आप पढ़ रहे हो कि क्या क्या स्थिति हरियाणा के अंदर हो रही है। और जहाँ विकास की बात आती है, सरकार की तरफ से भी सरकार ने पैसा दे दिया, विकास करो, विकास होते जरूर है, वो सिर्फ कागजों में होते हैं। ये सरकारी अधिकारी ने फर्जी बिल बनाकर घोटाले कर करके करोड़ों अरबों रुपए के माल काट गए और गांवों में विकास नहीं हुए। जिस प्रकार फरीदाबाद नगर निगम के अंदर कागजों में 200 करोड़ रुपए के बिल बनकर सड़कें भी बन गई, पेमेंट भी हो गई, सबकी भी हो गया, मगर दरअसल पर कुछ नहीं होया। ऐसे ही सरकारी अधिकारी यही चाहते हैं कि हमें माल खाने के लिए मिले, तो ये स्थिति है। और मैं बीजेपी की साथी का हमारा निकाय चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। जहाँ तक कि निकाय चुनाव के अंदर कांग्रेस चुनाव मिला, कभी कांग्रेस ने निकाय चुनाव के अंदर या पंचायती चुनाव के अंदर सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ती, ये मैं बिल्कुल समझ करना चाहता हूँ। मगर मेरे साथी ने कहा कि हमें बहुत अच्छे वोट मिले, तो भैया कहाँ मिले? 4% वोट, आप 4.58 यानी 4.5% आपको निकाय चुनाव में वोट मिले। आपको कहा आप कभी कुछ, आप पार्टी से नीचे चले गए, आपसे ज्यादा तो वोट आप पार्टी ले गई, जिसका वही हरियाणा में नामो निशान नहीं है। आपको मंथन करने की जरूरत है, ये मत कहिए आपको भी बजरंग दास जी, मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। जो जनता के अंदर झूठ फैलाने की प्रवृत्ति है कांग्रेस के नेताओं की, मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ पे टीवी के सामने मत करिए। आप ये कह दो कि आज सड़कें बन गई कागजों में, आप मुझे एक सड़क का नाम बता दें जिसका अमाउंट गई हो कागजों में बनी हो। आप ये बेबुनियाद जो मौखिक तौर पर आपको फीस दे दूं, आप मुझे बताइए। पाडला जी फीस दिला दे दूं आपको, कुछ करवाओगे क्या? आपके राज के अंदर बीजा रिश्तियाँ बहन की अरबों में रुपये रिश्ती हो गई, क्या किया आपने? नहीं करोड़ों रुपए की शराब आपने बेच दी, क्या किया? महकमा किसके पास है? आप ये बताओ, अरबों रुपया धान घोटाला किया आपने, उसमें कुछ आपने कार्रवाई की?
आपने कुछ कार्रवाई की, लंबी लंबी बातें ना कीजिए। मेरे साथी बैठे में सारे आपके पास है, जनता के मुखिया के पास, बैंक में है, तो आप लिफ्टिंग उठाना और आपके टाइम में धान उठाना प्रवक्ता के तौर पर अगर आप आए हो, आपको डाटा लेके आना चाहिए था। तो ये सड़क कागजों में बन गई। आइए पंचायत चुनाव पर आ जाते हैं, टाइम बहुत कम है अभी। तो इसलिए पाटला जी मैं आपको ये बता दूं, दूसरा आपको मैं आप ये कह रहे हो कि सरकार ढीला है, आपको ये बता दूं कानूनी तौर पे सरकार का काम राज्य है ठीक है। को बताना। अच्छा पाटला जी, हमने पाटला जी 20 जुलाई को लेटर लिख दिया राज्य चुनाव आयोग को। अरे हरदीप जी, सरकार चुनाव आयोग के लिए तैयार सर है। सुनिए, तो आप सवाल ही नहीं सुन रहे, आपको आवाज नहीं मिल रही क्या हरदीप पाटला जी? राज्य चुनाव आयोग डेट देगा, सरकार पूरी तैयार है, उसी दिन से सरकार चुनाव के लिए पूरी। आप ये बताएं, चूंकि हम पिछले 3 से 4 दिन से, इससे पहले भी की कई बार, 3 से 4 दिन से लगातार हम पंचायत चुनाव को लेकर डिबेट कर रहे हैं। बीजेपी क्लियर कर चुकी है पंच सरपंच ब्लॉक समिति के चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ेंगे, जिला परिषद को लेकर मंथन करेंगे, चर्चा की जाएगी। भूपेंद्र हुड्डा कह चुके हैं कि अगर जिला परिषद के इलेक्शन सरकार डायरेक्ट करवाती है तो देखते हैं, फिर चुनाव लड़ेंगे, यानी कि वो तो पॉसिबल है ही नहीं। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? आप लोग सिंबल पर चुनाव लड़ने को लेकर क्या कोई फैसला ले चुके हैं? क्या जल्द ही इसकी जानकारी दी जाएगी या पैनल पर आप बता पाए? ज्योति जी देखो, किसी भी राजनीतिक पार्टी के अंदर जो फैसले होते हैं सामूहिक तौर पर फैसले लिए जाते हैं। जनता जिस दिन भी चुनाव की घोषणा हो जाएगी, उसी जो इलेक्शन में हमारी कमेटी है, की चुनाव कमेटी, वो बैठेगी और वो ही फैसला करेगी। हम सभी कार्यकर्ताओं से पूछता है कि सिंबल पे चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। 1.5 साल से तो लेट चल रहे हैं सर इलेक्शन, अभी बैठक करने का इंतजार और है कि जैसे ही ऐलान होगा उसके बाद बैठक करेंगे। देखिए अंतिम निर्णय तो चुनाव जब डेट आ जाएंगे उसके बाद ही करेंगे ना। विजेंद्र रेडू जी, आप लोग तो हालांकि सिंबल पर लड़ने वाले हैं और आपसे कई बार इस टॉपिक को लेकर चर्चा हुई है। आपसे मैं देखिए, चूंकि विधायक जी भी हमारा एक कार्यक्रम जाता है जिसमें विधायक हमारे साथ जुड़ते हैं, विधायक खुद ये कहते हैं कि पंचायत चुनाव देरी से होने के चलते गांव परेशानी तो झेल रहे हैं, क्योंकि अगर प्रतिनिधि नहीं होगा गांव के पास तो अधिकारी कितना काम करवाएंगे। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी खबर से दर्शकों को हम रूबरू करा रखे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू